अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की यथागराइयों से खुशआमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाई के साथ ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैर वफियत से होंगे और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों कुछ मसरूफियात की वजह से काफ़ी दिनों की मैं वीडियो नहीं बना सका। असल में कुछ दुकान की मसरूफियात होती है, वो काम का रश होता है तो इसलिए वीडियो नहीं बनती। तो काफ़ी भाइयों को इसरार होता है, तो उन सब भाइयों से मैं मादरत करता हूँ कि कुछ वीडियो लेट हो गई है। तो दोस्तों आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। हमारे पास मोटरसाइकिल है CG होंडा 125। तो उसका जो किक का स्प्रिंग है ना दोस्तों वो टूट गया। तो इसके दो हल होते हैं। एक तो हल ये होता है कि इसका जो ओरिजिनल स्प्रिंग है वो डाला जाए, और एक दूसरा भी हमारे पंजाबी में जुगाड़ टैप होता है, एक बार उसके स्प्रिंग का लगा जाता है। लेकिन मैं उसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि उससे सारा जो मेन बार टापा होता है वो ख़राब हो जाता है और इतना ज़्यादा देर वो चलते नहीं। तो ठीक तरीका ये है कि आप इसका जो ओरिजिनल स्प्रिंग है वही डलवाएँ। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जो स्प्रिंग का इसका टुकड़ा साथ से टूटता है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है वो गरारियों के अंदर भी चला जाता है, जिससे इंजन का नुकसान हो जाता है। तो बेहतर ये है कि जब भी आपका स्प्रिंग टूट जाए तो आप बार वक्त उसको डलवाएँ। तो दोस्तों वैसे जो इसका किक का स्प्रिंग होता है वो मेन इंजन के अंदर होता है। जो इसका जहाँ पर इसके गेयर वाली गरारियाँ होती हैं ना, जहाँ पर इसका गेयर बॉक्स होता है वहाँ पर ये इसका स्प्रिंग होता है। तो इसका स्प्रिंग डालने के लिए हमें मुकम्मल जो इंजन है वो खोलना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आज आपको एक शॉर्टकट तरीके से ये ओरिजिनल जो स्प्रिंग है वो डालने का तरीकाकार बताऊंगा। इसका जो क्लच वाला टापा है या क्लच बॉक्स वगैरह हम वो नहीं खोलेंगे, सिर्फ इसका हम हेड खोलेंगे और उसका जो मेन टापा है वो खोलेंगे। तो जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत आम है, वो वीडियो मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह उनके नॉलेज में इजाफा होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो स्प्रिंग होता है ये आजकल इस मोटरसाइकिल की मार्केट भी बहुत ज़्यादा है, ये पूरे पाकिस्तान में ये मोटरसाइकिल चल रहा है। तो ये एक बहुत अहम फ़ाल्ट है और ये फ़ाल्ट बहुत ज़्यादा था। जो मेरे अपना नया मैकेनिक भाई हैं उनके लिए ये बहुत मालूमाती वीडियो है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको तफसील के साथ बता सकूँ, तफसील के साथ समझा सकूँ, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। पहले मेरी जितनी मैंने वीडियो बनाई है मेरी कोशिश ये होती है कि मैं तफसील के साथ वीडियो बनाऊँ ताकि आप भाइयों को फ़ायदा हो सके। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत आम है और बहुत ख़ास है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर आप वीडियो मुकम्मल वॉच करेंगे, मुकम्मल तफसील के साथ देखेंगे तो इंशाल्लाह आप मोटरसाइकिल का जो किक वाला स्प्रिंग है होंडा 125 का वो डाल सकेंगे। तो जो मैकेनिक भाई हैं वो जानते हैं कि स्प्रिंग की काफ़ी मजदूरी होती है, स्प्रिंग की इतनी कीमत नहीं होती। ज़्यादातर जो इसका काम होता है वो मजदूरी का होता है, क्योंकि ये मुकम्मल इंजन खोलना पड़ता है। तो हम आज इसका शॉर्टकट तरीके से स्प्रिंग डालेंगे और आपको दिखाएँगे कि ये स्प्रिंग कैसे आप भी फिट कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि कैसे हमने इंजन को खोलना है और कैसे। तो ये है मोटरसाइकिल जिसका हम किक का स्प्रिंग डालेंगे। ये देख सकते हैं 17 मॉडल है, टोटली मोटरसाइकिल ओरिजिनल है और पहली दफ़े हम इसका इंजन खोलेंगे। तो कोशिश यही करेंगे कि इसका इंजन इस तरह खुले कि इसका मालूम ही ना हो सके खुला है कि नहीं खुला। अच्छी फिटिंग करेंगे, अच्छे टूल इस्तेमाल करेंगे। तो मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ कि जब इसका किक का स्प्रिंग टूट जाता है तो वो कैसे हमको पता चलता है। तो अब हम इसका स्टार्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसकी किक जो है वो नीचे गिर चुकी है। हम भी इसको ऊपर उठाते हैं तो ये ऊपर रहती नहीं नज़र आ रहा है दोस्तों। तो ये इसकी कंडीशन बन जाती है जब दोस्तों इसकी किक टूट जाती है। तो किक के स्प्रिंग का काम ये होता है कि जब किक इसकी लग जाए उसके बाद इसको खुद ब खुद ऊपर लिया कर आए, लेकिन ये ऊपर देख सकते हैं कि नहीं आ रही, ये नीचे गिर जाती है। तो जब इस तरह की कंडीशन बन जाए तो समझ लें कि आपका जो किक का स्प्रिंग है वो टूट गया। तो दोस्तों इसका जो स्प्रिंग होता है वो मेन टापे के अंदर होता है, यहाँ पर इसका स्प्रिंग होता है। दूसरे जितने भी ज़्यादातर मोटरसाइकिल हैं CD70 है या MRL वगैरह जो दूसरे उन सब के स्प्रिंग इसके अंदर होते हैं, प्रेडर वगैरह। तो इसका वो कंपनी वालों का अपना निज़ाम है, इसका स्प्रिंग जो है वो मेन इस टापे को अंदर होता है। तो कुछ भाई जो है वो मुकम्मल इसका इंजन खोलते हैं, लेकिन हम इसका ये टापा नहीं खोल गए, बल्कि जो इसका दूसरा टापा है ना सिर्फ वो ही खोलेंगे और इसका हेड खोल कर वो स्प्रिंग डालेंगे। तो दोस्तों बहुत मालूमाती वीडियो आपके लिए है। तो अब हम वीडियो की तरफ जाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे इसकी फिटिंग करनी है। तो दोस्तों अब हम इसको खोलना शुरू करते हैं। तो आपको कोशिश करेंगे कि तफसील के साथ बताएं कि किस किस चीज़ को खोलना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको ये टैंकी टापे खोलने पड़ते हैं, या जैसे मैंने लड़के को लगाया वो सीट के बोल्ट जो है वो खोल रहा है। तो पहले आप दो कैरियर के काबरे खोलेंगे। ये जो टेक होती है कैरियर भी इसको बोला जाता है और टेक भी इसको बोला जाता है। उसके बाद आप इसके ये साइड वाले टापे दोस्तों ये उतार लें।
उसके बाद दोस्तों ये जो इसकी टैंकी का बोल्ट होता है वो उतार लें। तो उसके बाद हम इसका टापा खोल लेते हैं, पहले गियर लीवर और उसके बाद मैगन टापा और उसके बाद टैंकी, और उसके बाद ये हम मैगन टापा या मैगन कवर खोल लेंगे। तो दोस्तों उसके बाद हम चैन कवर खोल लेते हैं। मैं छोटा छोटा स्टैंप ही आपको बता रहा हूँ, अगर मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो उसके बाद हम इसका कार्बोरेटर खोल लेते हैं। ये आपने पहले क्लैंप खोलना है, इसका क्लैंप जो होता है। उसके बाद दोस्तों ये जो इसके 10 नंबर के नट होते हैं ये आप खोल लें। उसके बाद दोस्तों इसका हम चैन लॉक जो है वो उतार कर चैन इसका जो है वो नीचे उतार लेंगे। तो इसके बाद जो इसका लॉक है दोस्तों उसको साथ ही लगा दे ताकि बाद में वो गुम ना हो जाए। और उसके बाद हम इसका सेंसर खोलेंगे, तो उसके लिए सेंटर एक्सल जो है वो खोलेंगे और उसके बाद 2 इसके आगे बोल्ट होते हैं वो खोलेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपने खोलनी है। उसके बाद हम इसकी फ्रंट वाली गिरारी जो है वो खोल लेंगे और उसके बाद हम इसकी दूसरी जो चीज़ें हैं वो खोलेंगे। तो एक तरफ मैंने लड़के को बिठाया वो खोल रहा है और दूसरी तरफ मैं खुद हूँ, तो इसलिए दोनों तरफ से शार्ट आपको देखने में मिल रहे हैं। और उसके बाद हम इसका मैग्नेट जो है दोस्तों वो खोलेंगे। ये इसका इंजन वाला बोल्ट होता है जहाँ से इसका इंजन निकलता है, हम इसका वो खोल लेते हैं ताकि जो इसके अंदर एल वगैरह है वो सारा बाहर निकल जाए। तो दोस्तों अगर तफसील के साथ सारी वीडियो बनाऊँ तो फिर ये तकरीबन 3-4 घंटे की वीडियो बन जाती है, तो इतना किसके पास कहाँ टाइम है। तो इसलिए हम शॉर्टकट जो ज़रूरी बातें वो आपको बता रहे हैं। लेकिन जब इंजन इसका खोलेंगे तो वो इंशाल्लाह आपको तफसील के साथ मैं समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे हमने इसके अंदर स्प्रिंग जो है डालना है। तो ये इसके कार्बोरेटर के 2 बोल्ट होते हैं जो हमने खोल लें। इसके बाद ये इसका पैप है, तो उतारना तो उधर से चाहिए था लेकिन वहाँ से वो सख्त है इसलिए हमने इधर से उतारा है। उसके बाद हम इसका ये जो सेफ गार्ड होता है, सेफ गार्ड वाली पतरियाँ होती हैं दोस्तों वो खोल रहे हैं ताकि इसका जो इंजन है वो आज़ाद हो सके। तो ये इसकी पतरी आप उतार कर साथ इसके ये जो दोस्तों नट होते हैं वो साथ लगा दें तो फिटिंग में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों आज हम नए तरीके के साथ इसका किक स्प्रिंग फिट करेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मैं तफसील के साथ इसीलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप भाइयों की नॉलेज में इजाफा हो। तो उसके बाद इसका जो मैग्नेट पुलर होता है वो आप लगा कर इसका मैग्नेट खोल लें। और मैग्नेट पुलर की दोस्तों जो चूड़ी होती है वो ओल्ड होती है जैसे मैं ओल्ड लगा रहा हूँ। तो इसके बाद ये इसका सेफ गार्ड है वो लड़का खोल रहा है। तो क्लच वाला टापा हम नहीं खोलेंगे, क्लच बॉक्स वगैरह हम नहीं खोलेंगे। इसका शॉर्टकट तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया है स्प्रिंग डालेंगे। तो मैग्नेट हमने उतार लिया है पुलर की मदद से। तो आप भी हमेशा पुलर ही इस्तेमाल करें क्योंकि उससे मैग्नेट ख़राब नहीं होता। तो टूल दोस्तों नई गाड़ी के लिए अच्छा इस्तेमाल करें ताकि कोई चीज़ ख़राब ना हो। ये मैग्नेट हमने उतार लिया है। तो इसके बाद हम इसकी ये जो मैग्नेट प्लेट होती है दोस्तों इसके 3 बोल्ट होते हैं वो खोलेंगे और इस प्लेट को हम उतार लेंगे। तो दोस्तों मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप भाइयों को फ़ायदा हो, आप भाइयों के नॉलेज में इजाफा हो। तो इसलिए मैं कोशिश ये करता हूं कि तफसील के साथ वीडियो बनाऊं। तो कुछ मेरे भाई ऊपर म्यूज़िक भी लगा देते हैं, तो मैं म्यूज़िक की इस तरह की वीडियो पे नहीं लगाता ताकि तफसील के साथ आपको बताऊं। आप मेरे भाई हैं, आपको इन बातों की समझ आ सके। इसके बाद ये दोस्तों मैग्नेट गुच्छे वाली तारें होती हैं, ग्रिपें होती हैं, इसको आप उतार लें आराम के साथ ताकि ख़राब ना हो। बाद में हमने इनकी फिटिंग हुई जो है वो हमने खुद ही करनी। उसके बाद आप आराम से पेचकस की मदद से इस प्लेट को निकाल लें, पीछे तरफ खींचेंगे तो ये आसानी के साथ निकल जाती है। तो ये इसका छोटा सारा स्प्रिंग होता है, इसको भी आपने निकाल लेना है। तो दोस्तों जब भी आप किसी चीज़ को खोलते हैं तो उसको उसी तरीके फिर फिटिंग करें। तो दोस्तों ये पिन इसलिए मैं निकाल रहा हूँ ताकि मैंने इसकी केम गरारी जो है वो तब्दील करनी है, नई डालनी है। अगर आपने नहीं डालनी तो आप ये ना भी निकालें तो साथ भी फिटिंग हो सकती है। तो हमने इसकी साथ कुछ और भी काम करना है, सिर्फ इसका किक स्प्रिंग नहीं डालना, साथ इसकी रिंगें वगैरह वाल वगैरह की भी वाशिंग करनी है। तो साथ इसकी केम गरारी आवाज़ करती थी, हम साथ वो भी तब्दील करने वाले हैं। तो मैंने कहा चलो भाई को वो भी बता देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जैसे हमने इनके बोल्ट खोले हैं, इनके नट जो है आप साथ लगा दें तो बाद में आपको फिटिंग में आसानी होगी। तो ये इसका कार्बोरेटर जो है वो भी आप उतार लें। अगर आपने ट्यूनिंग वगैरह करनी है, सफाई करनी है तो फिर आप इसको खोल लें, अगर नहीं करनी तो साइड पे कहीं रख लें और बाद में आप उसी तरह लगा लें।
तो ये इसका हाउस पैप होता है वो आपने खोल लिया। इसके बाद ये इसकी इंजन वाली आरपीएम केबल है, इसको भी आप खोल लें टेप वाले पेचकस की मदद से, और उसके बाद ये केबल आप ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये निकल जाएगी। क्लच वाली केबल भी हमने खोल लिया है। इसके बाद दोस्तों ये इसकी किक है, इसको हमने खोल लिया। इसके बाद ये जो मैं आपको उंगली की इशारे की मदद से बोल्ट बता रहा हूँ, ये इसके इंजन के मेन बोल्ट होते हैं। तो इनको 14 नंबर टी राड की मदद से आप खोलेंगे। ये दो इसके इधर होते हैं, दूसरे ऊपर होते हैं। तो इनके साथ ही इंजन जो है वो साथ अटैचमेंट होता है। ये देख सकते हैं कि आपने एक जो है वो इधर से दूसरी तरफ फिट हुआ होता है, एक दूसरी तरफ से इधर से फिट हुआ होता है। तो इनको आपने पीछे से खींच लेना है तो हमारा जो इंजन है वो बाहर आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि बॉडी से या मोटरसाइकिल से हमने इंजन को अलग कर लिया। तो अब इसका ये जो मोटरसाइकिल है इसको हम बाहर खड़ा कर देंगे क्योंकि इसका फ़िलहाल कोई काम नहीं है। तो अब हम जो मेन इसका इंजन है दोस्तों उसको खोलेंगे और उसकी जो फिटिंग वगैरह है वो करेंगे। तो ये लड़के को मैंने कहा है कि वो इसको बाहर खड़ा कर दे। ये देख सकते हैं सारा निज़ाम इंजन के साथ ही होता है। तो अब हम इसका जो हेड है वो खोलते हैं। सबसे पहले आप टैपट कवर खोलेंगे, वहाँ से आपने शुरुआत करनी है। वो 10 नंबर टी की मदद से खुल जाता है। 3 इसके बोल्ट होते हैं, 2 एक तरफ होते हैं और एक तरफ होता है। तो ये आज हमारा कुछ कैमरामैन भी नया ही है तो थोड़ी सारी अगर वीडियो देखने में मसला बने तो उसके लिए माजरत। तो ये इसके 3 बोल्ट होते हैं। ऊपर से जो इसके ये राकर वगैरह ये आपने खोलने, इसके साथ ये जो 2 10 नंबर के ये आपने नहीं खोलने, इनकी खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये इसकी डावलें होती हैं, ये आप अगर हेड खोलना चाहते हैं तो इनको आप आराम के साथ उतार कर साइड पे रख लें और इनको ख़राब ना होने दें। इसके बाद ये जो उसके 2 बुश राड है वो हमने निकाल कर पहले साइड पे रख दिए। इसके बाद दोस्तों ये इसका बोल्ट होता है, ये भी आपने खोलना है, और 2 8 नंबर के ये जो नीचे बोल्ट होते हैं सिलेंडर के साथ ये भी आपने लूज़ कर लेने हैं। तो हेड को मेन दोस्तों 4 बोल्ट लगे होते हैं, वो 12 नंबर आप टी राड की मदद से या गोटी राड की मदद से उनको खोल सकते हैं। तो ये दोस्तों ज़्यादा टाइट होते हैं तो इसलिए आप इनको बड़े राड की मदद से खोलेंगे। जब आपने इनको टाइट करना है तो उस वक्त भी दोस्तों आपने इनको अच्छी तरह से टाइट करना है क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा इंजन का जो है ना वो ज़ोर लगता है और मेन इंजन की पावर ताकत यहाँ पर ही होती है। तो दोस्तों खोलते वक्त आप चीज़ों का ख्याल रखा करें कि जो चीज़ आपने जहाँ खोली वहाँ पर ही आप इनकी फिटिंग करें। तो उसके बाद आप आराम के साथ ये हेड इसका उतार लें। तो अगर आप ऐड का काम करना चाहते हैं तो आप इनके वाल वगैरह निकाल लें, अगर नहीं खोलना करना चाहते तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। साथ ही इसकी 2 डावलें आती हैं वो आप निकाल लें और उसके बाद सिलेंडर को आप आराम के साथ ऊपर खींच लें तो वो सिलेंडर आसानी के साथ निकल जाता है। तो ये इसका दोस्तों नीचे जो है ये पिस्टन होता है और ये इसकी केम गरारी होती है जो मैंने निकाली है। तो ये केम गरारी हमने नई फिट करनी है इसलिए मैंने ये केम गरारी निकाली है। अगर आपने फिट नई नहीं लगानी तो इसकी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं हाथ की मदद से आपको बता रहा हूँ यहाँ से ये घिस जाती है जिसकी वजह से ये घूं घूं की आवाज़ करती है। जैसे ये रूसी ट्रैक्टर होते हैं ना पुराने, उनके हिस्सों से आवाज़ आती है तो ऐसे इसके अंदर से भी आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ ख़त्म करनी है हमको केम गरारी तब्दील करनी पड़ेगी। तो पिस्टन निकालने के लिए दोस्तों ये इसका लॉक होता है, एक साइड से आप लॉक उसका उतार लें और उसके बाद आप पिन को धकेलेंगे तो ये पिस्टन हमारा बाहर आ जाएगा। तो इसके रिंग वगैरह भी हम तब्दील करेंगे क्योंकि इसके रिंग वगैरह जो हैं वो प्रेस हो चुके हैं, पूरी इसका साउंड प्रेशर नहीं था। तो इसके बाद दोस्तों ये 4 इसके बोल्ट होते हैं, फुटरेस के पैदान भी बोला जा सकता है, फुटबाथ भी उसको बोलते हैं। तो इसको आप खोल लेंगे 12 नंबर टी राड की मदद से। तो इसके बाद दोस्तों ये इसके ऊपर मट्टी वगैरह लगी। तो दोस्तों हेड हमने इसका मुकम्मल खोल लिया और उसके बाद हम इसकी जो इंजन का मेन टापा है वो खोलेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आप इसकी सफाई अच्छी तरह से कर लें और जैसे मैंने ये देख सकते हैं कि नीचे एक गत्ता रखा है ताकि इसका ये जो क्लच वाला टापा है वो खराशी उसके ऊपर ना आए, वो ख़राब ना आए और डैमेज ना हो। तो मैंने जैसे वीडियो में आपको पहले बताया कि हम इसका क्लच टापा नहीं खोलेंगे और ये जो इसके मेन बोल्ट होते हैं 10 बोल्ट होते हैं हम वो खोलेंगे 8 नंबर के टी राड की मदद से। तो गत्ता आप दोस्तों ज़रूर रख लें या आपके पास कोई मोटा सा कपड़ा है वो रख लें ताकि इसका क्लच वाला जो टापा है वो ख़राब ना हो। तो ये इसके बोल्ट होते हैं 10 बोल्ट होते हैं, ये आप खोल लें और
हमने इसका इंजन वाश नहीं करना, क्योंकि हमने इसका हाफ इंजन खोलना है। अगर वाश करेंगे तो फिर सारा तेल अंदर चला जाएगा। तो ये इसके बोल्ट होते हैं 10, ये आप खोल कर साइड पे रख लें। तो इसके बाद दोस्तों ये एक दूसरी तरफ भी बोल्ट होता है जिसके साथ क्लच केबल फिट होती है, ये भी आपने लाजमी खोलना है, वरना आपका टापा नहीं उतरेगा। ये देख सके इस तरफ से लगा है। तो इसके बाद आप आराम से टापा जो है वो ऊपर उठा लें और हमारा जो टापा है वो खुल जाएगा। तो खोलते वक्त आपने बड़े प्यार से बड़े आराम के साथ खोलना है ताकि इसको चोट वगैरह ना लगे और ये ज़ख्मी वगैरह ना। तो ये जैन जो है हमारा ठीक है, बिल्कुल साफ़ खुला है और जैनवन जैन है, हम इसको नहीं उतारेंगे। तो अब दोस्तों मैं क्लियर आपको बताने वाला हूँ, क्लियर दिखाने वाला हूँ, आपने मुकम्मल तवज्जो के साथ देखना है तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये इसका मेन इंजन होता है। ये जो आपको सामने दोस्तों नज़र आ रहा है ये इसकी मेन गियर शाफ्टें होती हैं और इन वाशलों वगैरह को आपने तवज्जो के साथ देखना है। ये इसके ऊपर पहले वाशल होती है और उसके नीचे ये छोटा सा बुश होता है। ये मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको फिटिंग में परेशानी ना बने। तो इसके बाद आपने ये इसके ऊपर गुरारी होती है, इसको उतार लेना है। इन चीज़ों को आपने ज़हन में आसानी के साथ बैठाना है। तो ये जो राड होता है इसका गियर शिफ्टर वाला राड, इसको आप निकाल लेंगे तो आपका ये शिफ्टर आज़ाद हो जाएगा। तो इसके बाद आप ये जो दूसरी वाशल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपने उतार लेनी है, ये आपने दूसरी गिरारी भी उतार लेनी है। और ये जो इसकी मेन शाफ्ट होती है जिसके ऊपर गिरारी हमारी चैन वाली फिट होती है, इसको आपने बाहर निकाल लेना है। ये फिंगर वगैरह भी आप निकाल लें, ठीक हो गया। तो ये दूसरी भी गिरारी उतार लें। तो अगर ये ना भी निकाल लें तो कोई मसला नहीं, हमारा स्प्रिंग वैसे भी फिट हो सकता है। ये मैं सिर्फ आप भाई को समझाने के लिए, बताने के लिए ये वाशलें जानबूझ कर निकाल रहा हूँ ताकि आप भाई को मैं बता सकूँ कि इन वाशलों ने कहाँ कहाँ पर फिट होना है। वरना स्प्रिंग पाने के लिए या स्प्रिंग फिटिंग के लिए हमने नीरा किक स्पिंडल को ही उतारना था। ये मैं जानबूझकर उतारूँ ताकि भाइयों को मालूमात मिल सके। तो ये किक स्पिंडल के ऊपर दोस्तों वाशल होती है। तो अब हम इसका किक स्पिंडल निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं कि किक स्पिंडल हमारे हाथ में आ गया है। तो ये दोस्तों बुश होता है, इसको आप घुमा कर निकालेंगे, इसके ऊपर एक वाशर होती है, हमारा स्प्रिंग जो है वो बाहर आ जाएगा। तो जो इसका क्लच वाला टापा होता है उसके अंदर इस किक स्पिंडल का कोई नहीं फिटिंग वगैरह होती, यानी कि उसके अंदर काबला वगैरह नहीं लगा होता, वैसे निकल जाता है। तो ये स्प्रिंग का टोटा जो है वो अंदर है, वो उसको हम आसानी के साथ नीचे की तरफ गिराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो नीचे गिर जाए और हम उसको पकड़ लें। तो ये इसका स्प्रिंग टूटा हुआ था जिसकी वजह से हमको ये सारा इंजन इसका खोलना पड़ा, सारी मेहनत करनी पड़ी। ये इसका किक स्पिंडल होता है दोस्तों और ये इसका स्प्रिंग होता है। तो देख सकते हैं कि हमने क्लच वाला टापा नहीं खोला, ना इसकी क्लच प्लेटें वगैरह उतारी हैं। तो अब ये जैनवन इसके अंदर हम स्प्रिंग फिट करेंगे किक वाला। तो मेरा आपको भी ये मशवरा है कि आप स्प्रिंग हमेशा ओरिजिनल इस्तेमाल करें, अच्छा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये रोज़ाना बार बार इंजन जो है वो नहीं खोला जाता। तो इसलिए आप किक स्प्रिंग जो अच्छा इस्तेमाल करें। ये इसका स्प्रिंग होता है, ये मेन इसके इंजन में होता है। तो इसका फिटिंग का तरीका ये है कि दोस्तों पहले आप इसको आसानी के साथ फिट कर सकते हैं। ये आपके नज़र आ रहा होगा एक छोटा सा ना सुराख है स्पिंडल के ऊपर। तो ये जो हमारा किक स्प्रिंग है इसको आपने उस सुराख के अंदर फिट करना है। मैं बल्कि आपको क्लियर दिखाता हूँ। ये जो ये सुराख है ना, ये स्प्रिंग को आपने ऐसे इसके अंदर फिट करना है। इसके ऊपर दोस्तों आपने ये जो बुश होता है इसको लगाना है ऐसे, ठीक है ना। ये काट आपने ऊपर की तरफ रख कर इसको थोड़ा सा घुमाना है और इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर वाशल आएगी, प्लेन वाशल आपने वो रख देनी है। तो इंजन हमने नहीं वाश किया क्योंकि इंजन इसका वैसे भी साफ़ है, नया मोटरसाइकिल गया, तो इसलिए हम इसको कपड़े की मदद से साफ़ करेंगे। अब दोस्तों मैं फ़िट करने वाला हूँ तो आपने तवज्जो के साथ देखना है। ये नीचे एक सुराख होता है, उसके अंदर आपने स्प्रिंग जो है उसको लगा देना है, ठीक है। वो जो मैं पेचकस की मदद से आपको सुराख बता रहा हूँ उसके अंदर आपने ये इसका स्प्रिंग बिठा देना और उसके बाद आप स्पिंडल ऊपर से घुमा कर ये जो इसके कट होते हैं एक को इस तरफ और एक को दूसरी तरफ आपने लगाकर ऊपर से थोड़ी सारी चोट लगानी है, तो ये स्पिंडल अपनी जगह पर बैठ जाएगा। ठीक हो गया जी दोस्तों, ज़्यादा चोट नहीं लगानी, बिल्कुल हल्की सी लगानी है ताकि अपनी जगह में फिट। ये देख सकते हैं एक काट इधर और एक काट उधर, इस जगह पे स्पिंडल की फिटिंग आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये छोटी सी इसकी वाशल होती जो हमने उतारी थी वो हम इसके
ऊपर लगा देंगे। तो अब दोस्तों हम इसकी गरारियाँ लगाते हैं जहाँ पर हमने लगाई है। तो ये अगर आप पहले बड़ी गरारी फिट करेंगे तो ये कभी भी नहीं होगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके पहले दोस्तों छोटी इसकी गरारी होती है, वो आप फिट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं तफसील के साथ आपको बता रहा हूँ। तो इसके नीचे भी दोस्तों एक प्लेन वाशर होती है, वो भी आपने नहीं भूलनी। ये मैं जानबूझकर पुठी सीधी आपको फिटिंग बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे फिटिंग करेंगे तो फिटिंग नहीं होगी। जो ठीक इसका तरीका है उस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसके दो बुश होते हैं, इनको भी आपने लगा कर देख लेना, ठीक है। ये सबसे पहले आप नीचे प्लेन वाशर रखेंगे, उसके ऊपर आप ये छोटी गरारी रखेंगे, और उसके बाद दोस्तों आप फिर बुश रखेंगे, और उसके बाद ये जो मेरे हाथ में वाशर है दोस्तों आप वो रखेंगे। उसके बाद ये जो गरारी की प्लेन साइड है ये आपने नीचे रखनी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप उल्ट लगाएंगे तो ये फिर गेयर नहीं लगेगी। इसके बाद फिर दोस्तों बुश आता है इस गरारी के अंदर, और इसके बाद इसके ऊपर फिर हमारी वाशल आएगी। ये छोटी सी वाशल होती है, ये जो मेरे हाथ में, ये आपने ऊपर रखनी है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने तवज्जो के साथ देखना है। इसके बाद ये इसकी गरारी होती है, इसकी बड़ी साइड आप नीचे रख कर इसको लगा देंगे, और इसके बाद ये जो इसकी मेन शाफ्ट है इसको आप ऊपर लगा देंगे। हल्की सी आराम से आप लगाएंगे तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे बैठ जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों इसके ये जो गेयर फिंगर होते हैं ये आप लगा देंगे, ठीक है। तो ये वाशल वगैरह का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये आप मैं बार बार आपको गरारी निकाल कर दोबारा फिर फिट कर रहा हूँ ताकि भाइयों को बाद में परेशानी ना बने। फिर भाई कमेंट करके पूछते रहते हैं तो उनको मसला बनता है, इसलिए मैं दोबारा निकाल कर कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप भाइयों को समझ आ सके। तो इसके बाद दोस्तों ये इसका जो फिंगर जैसे आपने निकाला था, बड़ा फिंगर बड़ी तरफ और छोटा फिंगर छोटी तरफ आप लगा कर ऊपर शाफ्ट लगा देंगे। तो ये इसके दो फिंगर होते हैं दोस्तों। ये जो सेल्फ स्टार्ट मोटरसाइकिल होता है उसके अंदर अपना ये जो सेल्फ का भी तो अभी हमने इंजन खोला नहीं, ये जो दूसरा मोटरसाइकिल है डीलक्स उसके अंदर जिसके 5 गियर होते हैं दोस्तों, उसके अंदर 3 फिंगर होते हैं। तो ये इसका मेन जो होता है कि वो गियर बॉक्स होता है, इसको आपने तवज्जो के साथ देखना है, तवज्जो के साथ लगाना है ताकि आपको मसला ना बन सके, ठीक हो गया। ये हमने इसका राड भी लगा दिया और उसके बाद हमने दूसरी गिरारी भी लगा दी है, ठीक है। तो ये आप देख लें, अगर वैसे गिरारी लगाएंगे तो इसके अंदर गैप आ जाएगा, तो आपने वो गिरारी के नीचे वाशल भी रखनी है। मैं ये इसलिए आपको चीज़ें बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। ये अब आप वाशर रखेंगे तो इसकी फिटिंग ठीक आएगी, अगर आप वाशर नहीं रखेंगे तो इसमें गैप आ जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने तवज्जो के साथ ख्याल करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसकी फ़िटिंग बराबर आ गई है। तो इसके बाद आप ये जो ऐसे आपने खोली थी वैसे आप लगा कर इसके ऊपर बुश रखें, और बुश के ऊपर दोस्तों पहले बुश रखें और उसके ऊपर दोस्तों इसकी जो मेन वाशल है वो रख दें। तो देख सकते हैं कि इसकी फ़िटिंग ठीक होगी। ये जो हमारा किक स्पिंडल था उसके ऊपर जो वाशल है वो भी हमने रख दी है, शिफ्ट के ऊपर भी रख दी। इसके बाद आप किक लगा कर चेक कर लेंगे कि हमारी जो फिटिंग है वो ठीक हुई भी है कि नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं कि ठीक काम कर रही है, किक ऊपर आ रही है। तो हमारे जो ट्रे था या टापा था उसके अंदर जो भी हमने चीज़ें निकाली थी वो दोबारा हमने इंजन के अंदर लगा दी, सिर्फ एक स्प्रिंग रह गया। तो इंजन इसका साफ़ था, फ्रेश है, इसलिए हमने नहीं इसको वॉश किया क्योंकि दूसरा टापा हमने खोला नहीं, फिर सारा तेल उधर चला जाएगा। तो इसको हम कपड़े की मदद से ही साफ़ करेंगे, और कपड़े की मदद से हमने साफ़ कर लिया है। तो जैन इसका हम दोस्तों ओरिजिनल वाला इस्तेमाल करें, जो पहले वाला था तो हल्की हल्की हम उसके ऊपर सिलिकॉन लगा लेंगे। तो लीकेज तो वैसे भी नहीं करता, लेकिन बहरहाल हम फिर भी इसको एहतियातन हल्की हल्की सिलिकॉन लगा लेंगे, क्योंकि इसका जैन आप देख सकते हो ओरिजिनल जैन है, बिल्कुल साफ़ जैन है। तो इससे ये भी होता है कि इंजन का पता भी नहीं चलता कि इंजन गाड़ी का खुला है या नहीं खुला, तो इसलिए हम इसका जैन नहीं उतारेंगे, इसका जैन पहले वाला ठीक है। तो यहाँ पर आप हल्की हल्की धीमी धीमी जो है वो सिलिकॉन लगा लें। तो सिलिकॉन लगाते वक्त आप ध्यान रखें जो इसको एल पम्प वाला सुराख है उसके अगर आप नहीं लगाना, जहाँ से ये एल वगैरह लेते हैं, तो ये जो दूसरा इसका हिस्सा होता है वहाँ पर ये आप लगाना है, आपने लगानी है। तो इन चीज़ों का जो मेरे मैकेनिक भाई हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, उस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल सी लगाएं। तो इसके बाद हम इसका टापा उसी तरह लगा देंगे जैसे हमने इसका टापा खोला था। तो नट वाशलों का दोस्तों जब इंजन आप खोलें तो मुकम्मल ख्याल कर लिया करें। तो दोस्तों ये मैं केम गरारी इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये इसको अलग इसलिए किया है ताकि हमने केम गरारी जो है वो इसकी नहीं लगानी है।
तो अगर आपने नहीं लगानी, ये मैं आपको जो टाइमिंग का निशान बता रहा हूँ, इस तरह आपने इसकी टाइमिंग बराबर रखनी होती है। ये इसकी केम गरारी की टाइमिंग होती है। तो अगर आपने केम गरारी तब्दील नहीं करनी तो वैसे सिर्फ स्प्रिंग डालना है, तो इस गरारी के निकालने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने ये इसलिए अलग की है ताकि हम इसकी नई फिटिंग कर सकें। तो अब हम इसका आराम के साथ, प्यार के साथ उसी तरह टापा लगा लें। तो हमने नीचे इसके गत्ता वगैरह रखा हुआ है। आपके पास अगर मोटा सा कपड़ा हो आप वो रख लें ताकि हमारा जो टापा है वो डैमेज ना हो या टापा हमारे ऊपर ख़राश ना हो। तो हल्की सी आप चोट लगा कर टापा बिठा लें। जो देख सकते हैं टापा बिल्कुल आसानी के साथ बैठ गया। ये शाफ्ट वगैरह दोस्तों आप घुमा के चेक कर लें, ये बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद जैसे आपने ये बोल्ट पहले खोले थे उसी तरह दोस्तों आप बोल्ट जो है वो दोबारा लगा देंगे। तो बोल्ट लगाते वक्त आप ख्याल किया करें, ये जो साफ़ बोल्ट हैं इनको ऊपर लगाएं और जो दूसरे हैं वो उनको नीचे लगाएं। तो बोल्ट खोलते वक्त और टाइट करते वक्त दोस्तों एहतियात के साथ खोला करें और टाइट किया करें। और टूल जो है या टी रॉड वो अच्छा इस्तेमाल करें ताकि बोल्ट ख़राब ना हो। तो ये इतना सा काम था, अब हमारा सिर्फ हेड का काम रह गया। तो अगर क्लच टापा आप नहीं खोलेंगे तो आपका यकीन मानिए आधा काम है। अगर आप क्लच टापा खोलेंगे तो आप जानते हैं जो मेरे मैकेनिक भाई क्लच बॉक्स खोलना, फिर वो क्लच कुपा वगैरह, वो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और बाज़ दफ़ा वो टापे का जैन भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये एक शॉर्टकट तरीका था। मैंने कहा चलो आज मैं भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ ताकि भाइयों के नॉलेज में और उनके इल्म में इजाफ़ा हो। तो ऊपर से आप कपड़े की मदद से जो हल्की सी सिलिकॉन है उसको सफाई कर लें ताकि मालूम ही ना हो कि इसका इंजन जो है वो खुला भी है या नहीं खुला। तो अब दोस्तों इसकी बकाया फिटिंग रहती है हेड वगैरह की। तो आपको आज ये जो बोल्ट आपने इस तरफ से खोला था वो भी आप लगा दें क्लच वाली साइड का। तो ये आपने जब भी खोलना है तो तवज्जो करना है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि इंसान को याद नहीं रहता तो वो दूसरी तरफ से फिर ठोकरें लगाता रहता है कि टापा हमारा नहीं खोल रहा, तो ये इधर से लगा होता है। इसलिए आपने इसको ज़रूर याद रखना है, इसको आपने नहीं बोलना। तो ये इसका जो सिलेंडर वाला जैन था वो हम साफ़ कर लेते हैं क्योंकि वो जब टापे दोनों अलग होते हैं वो फट जाता है, तो वो आपको नहीं लगाना पड़ेगा। तो अब हम इसकी किक लगा कर देखते हैं। तो देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्प्रिंग कामयाब है। ये देख सकते हैं किक भी ठीक लग रही है और जो काम है वो कर रहा है। तो दोस्तों ये इसके रिंग जो है वो काफ़ी डाउन हो चुके हैं। तो इसलिए वो जो कस्टमर थे मैंने उनको बताया था, तो वो मेरे पास हमेशा हमारे पक्के कस्टमर हैं, तो इसलिए इसके रिंग भी जो है वो घिस चुके हैं और इसका मैं जो हेड है वो भी वॉश करवाऊँगा खरादिए से। तो ये रिंग देख सकते हैं काफ़ी इनके अंदर गैप आ चुका है। तो हम इसके रिंग भी नया डालेंगे और उसकी केम गरारी भी नहीं डालेंगे और इसके जो वाल वगैरह उसको भी ग्राइंड कराएंगे। तो ये हमने सारे इसके रिंग उतार लिए। अब इसको पिस्टन साफ़ करेंगे तो ये जेन्युइन पिस्टन 0 नंबर है। और ये हमारी काटरें या आप हल्की सी चोट लगाएंगे तो ये काटरें हमारी बाहर आ जाती हैं, ये जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, इनको आप अलग इसी डब्बी में रख लें। ये दोनों जो हैं वाल वो उनको उतार लें। तो मेरा यही मशवरा है कि अगर आप कोई इस तरह काम करवाते हैं, अगर छोटा मोटा साथ काम है तो वो आप करवा लिया करें। उससे ये होता है कि चलो एक मज़दूरी में दोनों काम हो जाते हैं। तो इससे गाड़ी की साउंड भी अच्छी हो जाती है, गाड़ी की पिकअप अच्छी हो जाती है। ये देख सकते हैं कितना वालों के ऊपर कचरा आ चुका था। तो ये 17 मॉडल है तो काफ़ी ये चल चुका है, तो इसलिए इसके जब वाल वाश होंगे, वालों ग्रैंड होंगे तो ये एक दफ़ा फिर गाड़ी की साउंड वगैरह अच्छी हो जाएगी। तो अब ये हेड वगैरह मैं खरादी के पास भेजने वालों को उससे इसको ग्रैंड वगैरह करवाते हैं और रिंग वगैरह जो है वो इसके इंशाल्लाह हम नया डालेंगे। तो आपने साथ ही रहना है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अब हम आपको तरीका बताते हैं इसकी केम गरारी निकालने का। तो दोस्तों ये हमारे पास पुलर है, केम गरारी वाला पुलर हम इसको अपनी ज़बान में बोलते हैं। तो ये दोस्तों इसके अंदर एक नट होता है, काटनमा नट। तो इस नट को दोस्तों आप ऐसे अंदर रखेंगे, ठीक है, जैसे ये मैं रख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये ना फिट हो रहा हो हल्की से आप इसको चोट लगा लें, ज़्यादा चोट नहीं लगानी क्योंकि इसके ऊपर चूड़ी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो हल्की सी आप चोट लगा लें और उसके बाद आप इसका जो है पुलर वो लगाएं। तो ये दोस्तों बड़ा आसान तरीका है। नट लगाने के बाद आप इसका जो पुलर है वो लगाएं। तो एक और बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो इसकी क्रंक होती है ना दोस्तों, इसके ऊपर आप नट लगा लिए करें जैसे मैं लगा रहा हूँ।
बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है जब हम गिरारी निकालते हैं तो ये आगे से प्रेस हो जाता है या क्रैंक इसकी ख़राब हो जाती है, तो फिर ये मैगन वाला नट नहीं लगता। तो इससे बेहतर ये है कि आप ये नट पहले लगा लें, फिर आपका ये चूड़ी भी नहीं ख़राब होगी और आपका ये बाद में जो मसला परेशानी बनता है दोस्तों वो भी नहीं बनेगा। तो पुलर आप अच्छी तरह से टाइट कर लें। अगर नट घूम रहा है तो उसको पेचकस की मदद से मेरे भाइयों आप पकड़ लें और पुलर अच्छी तरह से टाइट कर लें। और उसके बाद ये दो इसको चाबी पन्ना लगता है, अगर आपके पास आया तो ठीक है, हम तो फ़िलहाल रेंच के साथ ही काम चलाते हैं। तो टाइट आपने पुलर अच्छी तरह से करना है और उसके बाद आप इस ये जो पीछे इसका बोल्ट है वो टाइट करेंगे आराम के साथ, तो हमारी जो है ना वो कीम गिरारी वो दोस्तों बाहर आ जाएगी। तो ये तो वैसे हमने इंजन खोला है इसलिए हम नीचे इसका उतारें, वैसे मोटरसाइकिल के साथ भी खुल जाता है। ये जैसे आप देख रहे हैं कि एक रेंच मैंने उधर लगाया और दूसरे रेंच की मदद से आप इसको आराम के साथ टाइट करेंगे तो ये हमारी गिरारी खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। तो जब इस तरह हम खोलते हैं तो ये क्रैंक पे ज़ोर जाता है, तो बाज़ औक़ात क्रैंक जो है वो आगे से प्रेस हो जाती है, ये नट वाली जगह ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मेरा आपको मशवरा है कि आप नट जो है वो ज़रूर लगा लिया करें। तो अब ये जो क्रैंक वाला नट है वो आप खोलेंगे, तो उसके बाद वो नट खोलेंगे तो ये पुलर आज़ाद हो जाएगा। ये देख सकते हैं हमारी केम गिरारी बाहर आ चुकी है और उसके बाद ये चूड़ी भी नहीं ख़राब हुई। ये इसका जो ठीक प्रॉपर तरीका है वो ये है। तो दोस्तों ये मोटरसाइकिल के साथ फिटिंग हुआ भी ये केम गिरारी निकल सकती है। तो ये बड़ा आसान तरीका है, ये टूल आपके पास होना चाहिए। ये 125 की जान है। तो मज़ीद अब आपको इसकी फ़िटिंग का तरीका इंशाल्लाह बताता हूँ। तो दोस्तों हेड वगैरह हमने खरादिए से वाश वगैरह करवा लिए, ये देख सकते हैं। और उसके बाद पेट्रोल की मदद से हमने इसको साफ़ कर लिया। अब हम इसके अंदर वाल इसके फ़िट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप इसकी ये जो वाल सीलें हैं उनको लगा लें। वाल सीलें फ़िट करने के लिए आप इनको हल्का सा जो एल है वो लगा लें ताकि ये आसानी के साथ फ़िट हो सके। वाल सीलें दोस्तों मेरा मशवरा है आप हमेशा अच्छी इस्तेमाल करें, ओरिजिनल इस्तेमाल करें, उनका रिज़ल्ट अच्छा होता है। तो ये दो इसके ऊपर वाल सीलें फ़िट होती हैं, दोनों हमने एक एक लगा लिए। और उसके बाद अब हम इसके वाल जो है वो फिट करेंगे। वाल वगैरह हमने ग्रैंड वगैरह करवा लिए हैं, तो इनको भी आप थोड़ा सारा एयर लगवा लें। ये देख सकते हैं ग्रैंड के साथ वाल ऐसे हो जाते हैं जैसे नए। इसके साथ गाड़ी की साउंड, पेट्रोल, एवरेज सब कुछ बेहतर हो जाता है। तो ये देख सकते हैं कि आप वाल को थोड़ा सा एयर लगाएंगे तो वो आसानी के साथ फिट हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आप पहले इसका बड़ा स्प्रिंग रखें और उसके बाद ये इसके अंदर छोटा स्प्रिंग होता है वो रखें। और उसके बाद हम इसको वाल कटोरी बोलते हैं दोस्तों, आप वो इसके ऊपर लगाएं। और उसके बाद दोस्तों ये जो दो काटरें होती हैं या काचरें आप बोल सकते हैं उनको आप रखेंगे। तो आज हमारा कैमरामैन कुछ नहीं है, तो अगर वो करीब नहीं भी दिखा रहा तो उसके लिए माजरत। तो बहरहाल आप इसको वाल पुलर की मदद से आप फिट कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो वैसे आप अगर इस काम के लिए खोलें तो बेहतर ये है कि आप ये अगर काम छोटा मोटा होने वाला है तो आप वो करवा लिया करें। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वाल पुलर है, इसकी मदद से आप ये जो इसकी काट रहे हैं उनको बिठा लें। थोड़ा सा आप टाइट करेंगे तो ये देख सकते हैं कि आसानी के साथ बैठ गया। थोड़ी सारी आप चोट लगा कर चेक कर लेंगे हमारी काटरें सही प्रेस हो गई। तो दूसरा वाल फिटिंग का भी यही तरीका है, आप हल्का सा एयर लगाएं और उसको जैसे पहला हमने फ़िट किया उसी तरह हम इसका दूसरा भी फिट करेंगे। तो पहले आप बड़ा स्प्रिंग रखें और उसके बाद छोटा रखें और उसके बाद दोस्तों इसकी जो वाल कटोरी उसको रख लें। तो दोनों वालों को आप अच्छी तरह बिठा लें और उनके अंदर जो काटरें वगैरह उनको आप अच्छी तरह चेक कर लें, क्योंकि बाद में हमें परेशानी ना। ये देख सकते हैं जब आप हेड ग्राइंड कराएंगे तो बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। तो इसकी हमने सफाई अच्छी तरह से कर ली। अब हम इसकी ये जो रिंग है ये भी नया डालने वाले हैं। ये हमने ओरिजिनल इसके रिंग मंगवाए हैं। ये पर जो इसके पहले वाले रिंग थे वो हमने एक साइड पर रख दिए। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने नया रिंग मंगवाया। तो हमने खोला तो ये मोटरसाइकिल के स्प्रिंग डालने के लिए था, लेकिन वो हमारे पक्के कस्टमर हैं। मैंने उनको बताया कि आपकी ये चीज़ें ख़राब हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है आप डाल दें, क्योंकि बाद में हम दोबारा डलवाएंगे तो मसला बनेगा। तो एक रिंग हम इसके अंदर डाल कर देखते हैं कि कितना इसके अंदर फ़र्क आया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये बिल्कुल 0 नंबर रिंग आ चुका है। तो इसकी स्लीप नहीं डाउन, ज़्यादातर इसके रिंग ही प्रेस था। तो अब इसका जो पुराना रिंग है वो भी मैं आपको डाल कर दिखाता हूँ कि उसके अंदर कितना गैप आता है। तो ये देख सकते हैं कि कितना जो इसको पहले वाला रिंग है उसके अंदर कितना गैप आ चुका है। तो रिंग फिट करने के लिए आप सबसे पहले ये जिसका एल रिंग होता है ये आप लगाएं। पिस्टन की हमने सफाई वगैरह कर ली है।
तो ये आप देख सकते हैं बड़े प्यार के साथ आप इसे बिठाएंगे। और इसके बाद ये जो दोस्तों 2 ब्रेक रिंग होते हैं वो आप पहले लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैं लगा रहा हूँ, आपने मुकम्मल तवज्जो के साथ देखना है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आपने ऐसे प्यार के साथ आराम के साथ, क्यों वो ये हल्के हल्के होते हैं, थोड़ा सा भी टेढ़े हो जाए ख़राब हो जाते हैं। वैसे भी ये जो मोटरसाइकिल है यूरो 2 है, इसके रिंग और ज़्यादा ब्रेक हैं, ठीक है। तो इसको आपने आसानी के साथ बिठा लेना। और उसके बाद ये जो इसका ऊपर दूसरा ब्रेक रिंग है दोस्तों, उसको आप लगाएंगे, ठीक है। पहले वो जाली वाला रिंग और उसके बाद ये जो ब्रेक पतले रिंग होते हैं, ये एक नीचे और एक ऊपर। और उसके बाद ये जो फुल ब्लैक रिंग है ना काली, इसको आप नीचे लगाएंगे और दूसरी को आप ऊपर लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप बड़े आसानी के साथ फिट हो जाते हैं अगर आप टेक्निकल या सही तरीके के साथ फिट करेंगे। और उसके बाद ये जो इस करेंगे वो आप सबसे ऊपर लगा देंगे। तो इनका तरीका दोस्तों ये है कि ये जो 4 स्टड हैं उनके बराबर आप एक एक रखें। ये जो मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ, ये बड़े वाले रिंग के काट आप ऊपर रखें और दूसरे जो ये जो ब्रेक रिंग है एयर रिंग, उसके दोस्तों आप काट जो है वो नीचे रखेंगे, ठीक है। ये जो इसके 4 स्टड होते हैं, कोशिश करें कि आप 4 स्टड के बराबर एक एक काट रखें। तो ये इसकी पिन है। इसका फिटिंग का तरीका ये है कि आप हल्का सा इसको दोस्तों एल लगा लें ताकि इसकी फिटिंग भी आसानी के साथ हो सके। जब हम किक लगाते हैं एल थोड़ी देर बाद आता है, इसलिए हम पहले लगा लें। तो ये दोस्तों इसकी पहले वाली केम गिरारी है वो हमने निकाल दी है। ये मिस्टर बुशी कंपनी की हमने केम गिरारी मंगवाई है। मैंने पहले भी काफ़ी मोटरसाइकिल में डाली, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ये देख सकते हैं कि इसकी कितनी ज़बरदस्त जो है वो पैकिंग है। तो अब हम ये केम गिरारी जो है वो भी फिट करते हैं और आपको तरीका भी बताते हैं कि कैसे फिटिंग की जाती है। तो ये देख सकते हैं कितनी अच्छी डबल ट्रिपल उन्होंने पैकिंग की होती है। इसका मकसद ये होता है कि थोड़ा सारा भी इसका जो धंधा वगैरह वो टेढ़ा ना हो। तो वो इसकी पहले वाली गिरारी है और आप ये जो है इसकी दूसरी नई वाली गिरारी है। तो ये इसकी छोटी गिरारी है। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त कंपनी वालों ने पैकिंग की हुई है ताकि इसका कोई भी धंधा वगैरह जो है वो ख़राब ना हो। तो ये दोस्तों गिरारी काफ़ी महंगी होती है, ओरिजिनल तो फिर और ज़्यादा महंगी है। तो इसका 125 इंजन के अंदर बहुत अहम रोल होता है, बहुत अहम किरदार होता है, क्योंकि ये बहुत गंदी सी बुरी सी आवाज़ करती है जिससे मोटरसाइकिल जो है ना वो बहुत नफ़रत भरी आवाज़ होती है। तो ये जब भी मसला हो तो आप तब्दील कर लिया करें। तो हमने वैसे ये किक स्प्रिंग डालने के लिए खोला था, तो साथ हम ये भी तब्दील कर रहे हैं, ठीक है। ये इसके साथ पिन होती है, इसके ऊपर रिंग वगैरह सब कुछ होता है। तो अब हम इसकी फ़िटिंग का आपको तरीका बताते हैं। तो दोस्तों केम गिरारी फिट करने के लिए आप इसकी ये जो काटर होती है ना मैगन वाली, उसको और ये जो गिरारी इसके ऊपर एक निशान होता है छोटा सा, इसको आपने बराबर रखना है। ये आपने नहीं बोलना, ये इसकी टाइमिंग होती है। ये जो मैगन की काटर होती है ये और ये जो छोटी गिरारी है इसके ऊपर ये एक छोटा सारा टाइमिंग का निशान बना होता है, छोटा सारा सुराख सा। तो अगर मेरा कैमरा मैंने आपको दिखा रहा है तो ठीक है, वरना मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। तो बिल्कुल आपने सीधा रखना, उसके अंदर थोड़ा सारा भी फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो अगर फ़र्क आएगा तो आपकी टाइमिंग जो है वो दोस्तों आउट हो जाए। ये जो है ना, ये पेचकस की मदद से मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो हल्का सा छोटा सारा सुराख है। तो मेरे पास वैसे ये गज़ल पेन बनी थी, वो गुम हो गई, तो इसलिए मैंने एक और चीज़ की मदद से इसको फिट किया। तो ये इसकी दोस्तों ऊपर बड़ी गिरारी होती है, इसके छोटी और बड़ी गिरारी दोनों के भी टाइमिंग होती है। ये आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये दोनों गिरारियों के ऊपर टाइमिंग बनी होती है। तो इसको आपने बराबर रखना है, अगर आप बराबर नहीं रखेंगे तो आपकी टाइमिंग आउट हो जाएगी। तो वैसे मैंने गज़ल पेन बनवाई थी केम गिरारी के लिए, तो वो आज किस लड़के ने आगे पीछे कर दी, तो मैंने एक और चीज़ से उसकी मदद से इसको लगाया, फिट किया। और उसके बाद ये जिसकी ओरिजिनल पेन होती है इसको आप एल लगा कर फिट कर लें और किसी चीज़ की लगाने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों मेरा आपको मशवरा है केम गिरारी फिट करते वक्त आपने ज़्यादा ज़ोर के साथ चोटें नहीं लगानी, बिल्कुल हल्की हल्की चोट लगानी और एल लगा लें ताकि फिटिंग में आसानी हो। तो दोस्तों अब हम इसका सिलेंडर वगैरह लगाते हैं, जो बकाया इसका हेड का काम रह गया वो हम करते हैं। वाल वगैरह आपको अब बता दिए कि हमने वाश वगैरह करा के फिट कर ली है। तो ये इसकी डावलें होती हैं जो आपने पहले उतारी थी वो आप लगा लें। तो डावलें बड़ी जो होती हैं वो ऊपर हेड के लगती हैं और ये जो छोटी होती हैं उसे सिलेंडर को लगती हैं। तो पिस्टन फिटिंग से पहले आप मेरे भाइयों ये जो इसका कनेक्टिंग रॉड होता है उसको थोड़ा सा रैल लगा लें ताकि हमारा जो पिस्टन है वो आसानी के साथ फिट हो जाए, पिन आसानी के साथ अंदर चली जाए। और दूसरा ये भी होता है कि इंजन वाला एल जो थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचता है, तो लाक लगाने से पहले आप ये जो कपड़ा है वो ज़रूर साथ रख लें
ताकि हमारा लॉक जो है इंजन के अंदर ना चला जाए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है सारा काम करके एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से भी मसला बन जाता है। तो ये ओरिजिनल इसका सिलेंडर का जैन है वो हम लगाएंगे। तो जैन लगाने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको पानी के अंदर भिगो लें, गीला करके भी आप लगा सकते हैं। तो अगर आप इसकी शीट वगैरह ठीक है तो आप वैसे भी लगा सकते हैं, फेस वगैरह अगर उसका ठीक है तो इसलिए हमने इसका वैसे लगाया। तो पिस्टन लगाने से पहले आप दोस्तों इसके अंदर एल ज़रूर लगा लिया करें, उससे ये रिंग वगैरह आसानी के साथ फिट हो जाता है और गाड़ी पहली दफ़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम भी नहीं करती। रिंग के ऊपर भी आप एल लगा लें, जैसे हमने साफ़ एल लगा लिया, और सिलेंडर के ऊपर भी आप लगा लें। तो इसको आप आराम के साथ हल्का सा इधर उधर कर थोड़ा सा ऊपर से दबाएंगे तो हमारे ये रिंग खुद ब खुद अपनी जगह पर चले जाते हैं। ये जैसे मैं आपको फिट करके बता रहा हूँ। एक तो नीचे बिठाते वक्त आपने ये रॉकर जो है उनको थोड़ा थोड़ा अलग कर लेना है ताकि हमारे जो रॉकर है वो एक तरफ ही ना चला जाए। और इसके बाद दोस्तों ये जो इसके दो बोल्ट हैं 8 नंबर सिलेंडर के, ये आप लगा लें। और इसके बाद दोस्तों ये इसकी बड़ी डाबलें होती हैं हेड वाली, वो आपने नहीं भूलना लगा रही। और उसके बाद ये इसका जैन होता है, और ये हम ओरिजिनल वाले लगा रहे हैं। ये जैन ठीक था, हमने इसको अलग रख लिया। इसको आपने कपड़े की मदद से साफ़ करके लगा लें, और इसको किसी चीज़ और की सिलिकॉन वगैरह की ज़रूरत नहीं। तो ऐड ये देख सकते हैं हमने इसको वॉश वगैरह किया है, ग्राइंड वगैरह करवाया, सीलें वगैरह नहीं होगी तो अब ये गाड़ी बिल्कुल अच्छी साउंड देगी, आवाज़ इसका अच्छा होगा, पिकअप अच्छी होगी, पेट्रोल एवरेज अच्छी होगी। तो ये ऐसी है जैसे नहीं हो गया। तो इसके बाद दोस्तों ये इसके बोल्ट होता है साइड वाला, और इसके ऊपर ये एक तांबा नमा वाशल होती है, वो आपने नहीं भूलनी, आपने लगा लेनी है। और उसके बाद दोस्तों ये इसके ऊपर 4 इसके बोल्ट होते हैं और 4 इसकी वाशल होती हैं, ये आप बराबर लगाएंगे। तो इनको दोस्तों आपने अच्छी तरह से तो दोस्तों हेड को आप अच्छी तरह से टाइट कर लें बड़े गोटी राड की मदद से, ताकि ये लूजिंग ना रहे, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़ोर लगता है। तो इसको आप बड़े राड से टाइट कर लें। और उसके बाद ये जो इसके दो बुश राड होते हैं ये आपने प्यार के साथ जैसे मैं रख कर आप थोड़ा सा मैग्नेट को नीचे ऊपर करके देख ले ताकि ये ठीक जगह पे फिट हो चुके हैं। इनको आपने बड़ी एहतियात के साथ रखना है। अगर आप थोड़ी सी और भी मिस्टेक करेंगे तो ये राड नीचे भी गिर जाते हैं और फिर हमको हेड जो वो दोबारा खोलना पड़ता है। तो इनको लगाने के बाद आप ये इसकी दो ऊपर डावलें होती हैं छोटी, ये भी रख लें। और इसके बाद ये जो इसका होता है रॉकर सिस्टम, इसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो इसको फिट करते हुए आपने फिर बड़ी तवज्जो और बड़े प्यार और बड़े आराम तहम्मुल से ये चीज़ लगानी है ताकि मसला न बने। और इसके बाद दोस्तों ये इसके 3 बोल्ट हैं, इनको आप अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे तो हमारा ये हेड अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। मैग्नेट आप घुमा कर देख लेंगे हमारे ये जो बुश राड हैं वो ठीक फिट होंगे। इस सुराखों के ऊपर आप हल्का हल्का एल लगा लें ताकि इंजन का एल आते होते ये गर्म सीज ना हो या जाम ना हो, तो इसलिए हमने इसके ऊपर हल्का हल्का एल लगा दिया। तो ये दोस्तों इसकी मैग्नेट प्लेट है, अब हम ये लगाते हैं। तो ये छल्ला वगैरह इसका ठीक था, सील ठीक थी, तो मैंने हल्की हल्की इसके ऊपर सिलिकॉन लगा दिए। तो इसके अंदर ये छोटा सा स्प्रिंग होता है, पहले आपने ये लगाना है और उसके बाद आप ये जो इसकी प्लेट है जैसे आपने खोली थी वैसे आप फिट कर दें। तो इसके दोस्तों 3 बोल्ट होते हैं, इसको आप बराबर रख कर तीनों बोल्ट लगाएं और हल्का हल्का इनको टाइट करें तो ये अपनी जगह पर फिटिंग हो जाती है। तो इसको आपने ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। ये इसका मैग्नेट सिस्टम होता है जहाँ से मोटरसाइकिल स्टार्ट होता है या करंट बनाता है, लाइट वगैरह बैटरी वगैरह वो इसका निज़ाम होता है। इसको मैग्नेट गुच्छा मैग्नेट कड़ा भी बोला जाता है। तो हल्की हल्की आप थोड़ी हल्की हल्की चोट लगा लें ताकि हमारी प्लेट बराबर जो है वो बैठ जाए। तो 3 इसके बोल्ट हैं दोस्तों, वो आप अच्छी तरह से टाइट कर लें। तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह इसके इंजन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो कोशिश तो हमने ये की कि मुकम्मल तफसील के साथ आप भाइयों को बता सकें। तो ये तार जहाँ पर इसकी पहले थी वो आप लगा देंगे। ये जो एक अलग तार है ये दोस्तों न्यूट्रल स्विच की तार होती है, ये नीचे इसका न्यूट्रल स्विच है। ये जो हमारी सब्ज़ बत्ती होती है वो बताती है कि मोटरसाइकिल गियर में है या नहीं है, ये उसकी तार होती है। तो ये भी आपने लगा लेनी और तार को अंदर आपने ठीक कर देना ताकि टापा वगैरह लगाएं तो ये तार टापे के अंदर आकर डैमेज ना हो जाए। ठीक होगा जी। ये इसकी जहाँ पर फिटिंग पहले थी वहाँ पर हमने इसकी कर दिया है। तो मैग्नेट को आप दोस्तों अच्छी तरह से साफ़ कर लें, उसके अंदर अगर कचरा वगैरह हो तो वो निकाल लें। और उसके बाद ये इसका कट होता है और उधर इसकी काटर होती है, इसके बराबर आप रख कर इसको लगा दें। और इस मैग्नेट के आगे दोस्तों एक वाशल होती है और उसके बाद ये नट होता है, ये जैसे आपने खोला था वैसे आप लगा दें।
तो जब आपने केम गरारी बदलाई थी तो ये आपने नट लगाया तो आपको ये देख सकते हैं लगाते वक्त मसला नहीं बना। जी इसका एल बोल्ट है, इसका पहले आप फ़िल्टर रखेंगे और उसके बाद स्प्रिंग और उसके बाद दोस्तों इसका जो मेन बोल्ट है वो लगाएं और इसको अच्छी तरह से टाइट कर लें। तो ये दोस्तों इसका पैदान था। ये इसके भी 4 बोल्ट होते हैं। ये जैसे आपने पहले इसका खोला था वैसे ही आप इसको लगा देंगे नीचे ही, ताकि इंजन जब आप साथ फिट करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो अब हमने इसका इंजन साथ लगा दिया है। तो अब लड़कों को मैंने लगाया ताकि वो बोल्ट वगैरह इसके टाइट करें। तो ये बड़ा आसान सा काम है। ये इसकी पतरी होती है, जैसे आपने खोली है वैसे आप लगाएंगे इसके। दोस्तों ये 4 बोल्ट थे जो आपने पहले इसके खोले हैं, वो वैसे ही आप देख कर जहाँ पर बड़ा लगना है आप बड़ा लगाएं, जहाँ पर छोटा लगता है वो छोटा लगाएं। नट आपने खोलते वक्त साथ रखना है तो आपके लिए आसानी होगी कि आपको मसला नहीं बनेगा। तो इसलिए चीज़ खोलते वक्त अगर आप तवज्जो करेंगे तो मेरे भाइयों फिटिंग में भी आपके लिए आसानी होगी। तो ये मैंने शागिर्दों को लगाया, मैं एक और गाड़ी थे उसके काम कर रहा था, तो ये लड़के लगा रहे हैं तो उनको मैंने कहा लगाओ। तो इसके बाद दोस्तों सारे इसके जो बोल्ट हैं वो एक दफ़ा लगा कर सारे एक दफ़ा अच्छी तरह से टाइट कर लें। और उसके बाद दोस्तों ये इसकी जो फ्रंट वाली गरारी है उसको लगा लें। गरारी आप देख लें अगर ख़राब है तो तब्दील कर लें, अगर धंधे ज़्यादा एक साइड से मुड़े तो आप उसकी साइड तब्दील भी कर लेंगे। और इसके बाद इसके अगर इसकी ये पतरी होती है लॉक होता है, इसको लगा कर इसके साथ 2 बोल्ट हैं वो दोस्तों आप टाइट कर लें। तो इंजन फिट करते वक्त दोस्तों बड़ी तवज्जो के साथ टाइट किया करें, कोई काबला कोई नट बोल्ट लूज़ ना रह जाए। तवज्जो के साथ इन चीज़ों को आप देखा करें। तो ये इसके 2 बोल्ट हैं, इनको आपने टाइट कर लें। इसके बाद इसका चैन लगाए, चैन लगाते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है जो चैन की साइड पहले थी आप वही लगाएं जहाँ से ये घिसा होता है, और उसके बाद आप लॉक लगाएं। अगर आप दूसरी साइड लगाएंगे तो वो चैन आवाज़ करना शुरू कर देता है, इसलिए आप वो जो पहले साइड चल रही थी आप वो ही लगाएं। इन बातों का आप ख्याल रखा करें ताकि फिटिंग के दौरान आपको बाद में परेशानी ना बने। तो ये इसका लॉक होता है, इसको आप अच्छी तरह से लगा लें। तो क्योंकि लॉक लगाते वक्त आप पूरा ख्याल किया करें ताकि बाद में आपको परेशानी ना बने। तो दोस्तों ये इसकी जो मैगन गुच्छे वाली ग्रिप है उसको आप साथ लगा दें। जैसे आपने उसको खोला था ये बड़ा आसानी लग जाती, खोलते फिट करते वक्त आप ये तवज्जो करें कि ये टूट ना जाए, इसको वहाँ पर आप लगा दें। तो दोस्तों ये इसकी डावल होती है और साथ इसके ये रिंग होता है, ये आप नहीं भूलना। अगर भूल जाएंगे तो ये ऐसे आवाज़ निकालेगा जैसे सिलेंसर की सील नहीं होती। तो इसको आपने बड़ी तवज्जो के साथ रखना है, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आप इसके टैपर एडजस्ट कर लें 10 नंबर गेज से या 8 नंबर गेज से, 0.8 mm की गेज से या 0.10 mm की गेज से आप इसकी सेटिंग कर लें। उसके बाद हम इसका टैपर कवर लगा देते हैं, रिंग वगैरह इसका ठीक है, बकाया हमने सफाई वगैरह इसकी कर ली है। तो योर वगैरह हम इसकी नहीं खोलेंगे क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही इसकी पहले जब ट्यूनिंग की थी तो हमने इसको खोला था। बकाया एयर फिल्टर हम इसका ज़रूर साफ़ करेंगे ताकि साथ इसकी ट्यूनिंग वगैरह भी हो जाए। तो ये इसका दोस्तों एयर फिल्टर होता है, इसको आप निकाल कर पेट्रोल की मदद से साफ़ करेंगे और खुश्क होने के बाद आप इसको एयर लगाएंगे। तो ये लड़का आप साथ इसकी टैंकी भी फिट कर रहा है, तो ये आप इसको एयर लगा लें इसके फ़िल्टर के साथ ताकि इसकी साउंड वगैरह अच्छी हो जाए। तो टैपट का फ़िल्टर लगाने के बाद आप इसका ये जो फ़िल्टर कवर है वो लगा दें। 2 इसके ये 10 नंबर के नट होते हैं, ये आपने जैसे खोले थे वैसे आप लगा दें। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुकम्मल काम हो चुका है। ये ऊपर जो फिटिंग रह रही है वो हम कर रहे हैं साथ साथ। तो इंजन का जो काम था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो इसकी बॉडी का काम था वो हम साथ साथ इसका कर रहे हैं और उसके बाद आप इसको टाइट कर दें। तो दोस्तों मैंने कोशिश तो ये की, मैं तफसील के साथ वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप भाइयों के नॉलेज में इल्म में इजाफ़ा हो। तो मज़ीद अगर फिर भी आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये इसका शॉर्टकट तरीका था स्प्रिंग डालने का। तो ये जो इसकी प्लग की तार है वो आप लगा दें, ये इसकी थोड़ी सारी पतरी को थोड़ी सारी चोट लगा कर मैं ना खोलिए ताकि ये लग सके।
तो इसके बाद हम इसका कार्बोरेटर लगाएंगे। तो कार्बोरेटर इसका ठीक है, मसला नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको खोलेंगे नहीं, जैसे हमने खोला था वैसे हम इसकी फिटिंग कर रहे हैं। तो ये कार्बोरेटर हमने लगा दिया है। तो एक बोल्ट इसका इधर होता है और दूसरा तो पैप ओवर वाला जहाँ से हमने पहले इसका निकाला था वहाँ पर ही हम इसका लगा देंगे। तो यहाँ पर इसकी आरपीएम केबल लगती है इंजन के साथ, वो भी आप इसकी जैसे आपने पहले खोली थी ऐसे ही आप दोबारा लगा दें। तो ये एक एक चीज़ को आप तवज्जो के साथ मेरे भाइयों फिट करेंगे। तो ये इसकी किक थी, वो भी जहाँ पर पहले थी वहाँ पर अब ये देख सकते हैं स्प्रिंग अब इसका डाल चुका है। तो अब ये किक अपनी जगह पे, पहले हम किक लगाते थे तो किक नीचे रह जाती थी, ऊपर दोस्तों नहीं आती थी। तो सिलेंसर लगाते वक्त आप सिलेंसर की सील देख लिया करें, अगर वो ख़राब हो तो तब्दील कर लें, अगर ना ख़राब हो तो फिर आप वो वाली रहने दें। तो सिलेंसर के साथ ये दोस्तों ये काटन माप बने होते हैं पतरियाँ जी टुकड़े से, इसको आप बराबर सीधा रख लें जैसे ये पहले थे। और उसके बाद दोस्तों इसके 10 नंबर के नट होते हैं वो आप लगा लें। ये जो मैं लगा रहा हूँ टोपी वाला नट, ये एक नीचे लगेगा और एक ऊपर लगेगा, इसको आप अच्छी तरह से लगा कर टाइट करें। और साथ इसका ये सेफ गार्ड भी लड़का लगा रहा है ताकि इसका जो काम है वो दोस्तों कंप्लीट हो जाए। तो पीछे भी इसके 2 बोल्ट होते हैं, ये एक जो बोल्ट मेरे हाथ में बल्कि ये वाशल है, पहले आप वाशर रखेंगे और उसके बाद ये नाट लगाएंगे। और इसके बाद दोस्तों एक और भी बोल्ट होता है जो इसके नीचे लगेगा, 13 नंबर बोल्ट, वो भी आप लगा दें। तो सिलेंसर को आप अच्छी तरह से टाइट करें ताकि वो चलते वक्त कोई मसला कोई मिस्टेक ना करे। तो सेफ गार्ड भी आप अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, सिलेंसर भी आप अच्छी तरह से टाइट कर दें, प्लग भी हमने साफ़ कर दिया वो भी आप लगा लेंगे। तो जहाँ जहाँ से आपने इसकी चीज़ें खोली थी मेरे भाइयों, आपने वहाँ पर ही इन चीज़ों को लगाना है। तो प्लग वगैरह को भी साफ़ करके उसके गैप वगैरह चेक कर लें, अगर थोड़ा सा भी गैप आगे पीछे हो तो गाड़ी मिसिंग करती है, पटाखे मारती है। ठीक है, प्लग हमने इसका टाइट कर दिया। अब इसके ऊपर प्लग अडाप्टर जो ऐसे आपने खोला था वैसे लगा दें। तो इसके अंदर अब हम इसका नया इंजन ऐड डालने वाले हैं। ये हमारे पास यूनाइटेड MX का तेल है, बैर की कंपनी है, बहुत म्यारी तेल है, हम ज़्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो ये हम इसके अंदर डालेंगे। लीटर जो है एल वो ये जो अपना CG हुंडा 125 है उसके अंदर डाला जाता है। तो ये बहुत अच्छा तेल है, ज़्यादातर हम यही इस्तेमाल करते हैं। ओरिजिनल भी है हुंडा का, लेकिन ये ग्रेड ऊपर वाला तेल है तो ज़्यादातर हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो इसका रिज़ल्ट अच्छा है। तो मेरा आपको भी ये मशवरा है कि मेरे भाइयों आप भी अपने मोटरसाइकिल में अच्छा इस्तेमाल करें। और उसके बाद आप एल गेज लगा दें। और ये लड़का आप सीट लगा रहा है, तकरीबन मोटरसाइकिल हमारा जो है वो कंप्लीट होने के बिल्कुल करीब है। साथ इसकी ये जो टापा वगैरह था वो भी हमने लगा दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोटरसाइकिल जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी किक लगा कर देखते हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोटरसाइकिल मुकम्मल हो चुका है। ये देख सकते हैं कि हमने किक लगाई है, अब हमारी किक जो है वो ऊपर आ रही है, पहले हमारी किक जो है वो नीचे रह जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी साउंड वगैरह सब कुछ अच्छा हो चुका है। तो रिंग वगैरह भी हमने इसके डाल दिए हैं, वाल वगैरह की भी सफाई वगैरह हो गई है। और केम गिरारी इसकी आवाज़ करती थी दोस्तों, वो भी हमने इसके साथ लगा दिए। तो ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकिल हमारा कंप्लीट हो चुका है। शाम का वक्त हो चुका है, इसलिए थोड़ी सारी वीडियो धुंधली आपको नज़र आ रही क्योंकि शाम का वक्त हो गया। तो दोस्तों मैंने कोशिश ये की है कि आपको मुकम्मल तफसील के साथ समझा सकूं और मैंने कोशिश भी मुकम्मल की है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। अगर मज़ीद किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो आप हमारे भाई पूछ सकते हैं हमसे कमेंट के ज़रिए भी और व्हाट्सअप के नंबर की मदद से भी। तो ये हमने इसका क्लच वाला टापा नहीं खोला, ये देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने इंजन इसका खोला ही नहीं है। ये देख सकते हैं मुकम्मल सफाई के साथ हमने काम किया है। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।